गुड मॉर्निंग दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, साइंस का पहला चैप्टर। तो उसमें हम लोगों ने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। कि जैव प्रक्रम फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण, फिर श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण। तो ये वो क्रियाएं हैं जो सभी जीवों को जीवित रखने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अगर इनमें से कोई भी क्रिया किसी जीव के अंदर नहीं होती है, पोषण हो गया या श्वसन या उत्सर्जन या परिसंचरण, इनमें से कोई भी क्रिया अगर किसी जीव के अंदर नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि वो जीवित जीव नहीं है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पहली वीडियो के बारे में बताया था। तो अगर जिसको ना समझ में आए वो जा कर के पहली वीडियो को देख सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं पोषण किससे, कि पोषण क्या होता है। जैव प्रक्रम में कई सारी यानी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो जीवों को जीवित रखने में सहायता करती हैं। तो इनको अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे चलते हैं। पोषण लिखा है हमारे शरीर, हमारे भोजन के मुख्य अवयव, यानी कि जो हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है निरंतर लगातार चलने के लिए हमारे शरीर में जो अंग होते हैं वो निरंतर लगातार चलते रहते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट जो है हमेशा चलता रहता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हमेशा हमारे शरीर में चलता रहता है। उसी तरह से अनेक प्रकार के अंग हैं जो हमेशा लगातार कार्य करते रहते हैं हमारे शरीर। तो उनको हमेशा कार्य करने के लिए ऊर्जा, हमारे शरीर को निरंतर लगातार चलने के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। तो उनको चलने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा किससे मिलता है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं कहीं से डैमेज हो जाती हैं, जैसे हमें कहीं चोट लग जाता है या हमारे शरीर में किसी प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो इकट्ठा होता है, यानी कि भोजन इकट्ठा नहीं होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है, वसा को हम फैट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में स्टोर हुई रहती हैं ताकि जैसे जैसे हमारे शरीर को निरंतर, हम दिन भर तो भोजन करते नहीं हैं कि दिन भर हमें एनर्जी मिलती रहेगी, दिन भर हम खाते रहेंगे। तो इसलिए हमारे शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह स्टोर होता रहता है ताकि हमारे शरीर को जब भी इसकी ज़रूरत हो ये उसे उपयोग कर सके। तो हमारे भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ से हैं हमें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें भोजन से प्राप्त होती हैं। जैसे कहा जाता है कि रोटी है, रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के कण होते हैं, अणु होते हैं। उसी तरह से मक्का है, मक्के में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमारे शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है वो रोटी से हमें मिलती है।
रोटी में जो अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट से के, वो उससे मिलता है। मक्के में जो कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं उनसे मिलता है। यानी अगर हम इन भोजन का सेवन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और भी अनेक प्रकार की चीज़ों से मिलता है। अनाजों से भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल है, चावल से भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यानी अनेक प्रकार के भोजन होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है। उसके बाद प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो सब लोग जानते हैं, कहते हैं कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध से, पनीर से और भी सोयाबीन होता है, दाल होता है। इन सब चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट के अणु प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी तरह से दूध, पनीर, इन सब चीज़ों का सेवन करने से हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं कहीं डैमेज हो जाती हैं तो ये प्रोटीन उनको रिपेयर करने में, मरम्मत करने में सहायता करता है। उसी तरह जो फैट होता है, फैट किन चीज़ों से मिलता है? जैसे रिफाइन तेल, घी, इन सब चीज़ों से जो है हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है, वसा। इसका कार्य क्या होता है? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो फैट के अणु हमें एनर्जी देते हैं। यानी फैट भी हमें एनर्जी देने का ही कार्य करता है। बस जब कार्बोहाइड्रेट के अणु कम पड़ जाते हैं तो फैट हमें एनर्जी देता है। तो हमारे भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या है? वसा है। हम भोजन में इन सब चीज़ों को तो लेते हैं मगर इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारा शरीर इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करता है। इन सब चीज़ों को जो है हमें उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है उसे। भोजन में उपस्थित जो ये मुख्य अवयव होते हैं उनको हमारा शरीर उपयोग करता है। तो इन्हें और जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए अल्प मात्रा में विटामिन की भी आवश्यकता होती है। तो विटामिन कहाँ से मिलता है? विटामिन अनेक प्रकार की चीज़ों से मिलता है। जैसे चॉकलेट हो गया, चॉकलेट में भी विटामिन पाया जाता है। दूध हो गया, दही हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मांस हो गया, इन सब चीज़ों से विटामिन मिलता है। वह खनिज क्या होता है? जैसे आयोडीन, नमक जो होता है ये खनिज होता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उन्हें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम भी क्या होता है? खनिज होता है। तो ये सब चीज़ों, ये खनिज होते हैं जो हमारे शरीर को निरंतर लगातार चलने के लिए आवश्यकता होती है। तो हमारे भोजन के मुख्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अल्प मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन व खनिज की भी आवश्यकता होती है। यानी लगातार हमारे शरीर को चलने के लिए, हमारे प्रत्येक कोशिकाओं को हमेशा निरंतर कार्य करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवणों की क्या होती है? डेली बाय डेली आवश्यकता होती है। और वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है? भोजन से प्राप्त होता है। भोजन में उपस्थित जो अणु होते हैं उनसे प्राप्त होता है। ठीक है। और तो लिखा है भोजन के अवयवों से, यानी ये जो अवयव होते हैं इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारी वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। यानी हमारी वृद्धि का मतलब जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे हमें बढ़ाते हैं। और ऊतकों की मरम्मत, ऊतक क्या होता है? स्किन को ही हम ऊतक बोलते हैं, चमड़ी जिसे बोलते हैं, स्किन को ही ऊतक बोला जाता है। तो अगर हमारे ऊतक में कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो उनको रिपेयर करने में, उन्हें मतलब कि सही करने में क्या होता है? हमें इनकी सहायता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं।
तो हम लोगों ने क्या समझा कि हमारा जो शरीर है उनको निरंतर लगातार चलने के लिए ऊर्जा की और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, विटामिन की, खनिज लवणों की, जो हमारे शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। और हमारा शरीर कहीं से डैमेज हो जाता है तो उनको रिपेयर करने का भी कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? भोजन में उपस्थित अणु से प्राप्त होती है। अब वो भोजन पर निर्भर करता है कि किसमें क्या पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किस भोजन में क्या क्या चीज़ें के अणु पाए जाते हैं, उस हिसाब से हमें भोजन करना चाहिए। तो चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं। पोषण हम लोगों ने पढ़ लिया कि पोषण पोषण क्या होता है। अगर आप लोगों को उतना पूरा नहीं लिखना आता है तो आप लोग केवल इतना भी लिख सकते हैं, भोजन के अवयवों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारी वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। तो जिनको पूरा नहीं याद हो पाता है, अगर वो केवल इतना भी याद रखते हैं तो बहुत है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पोषण के प्रकार। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है परपोषी पोषण। इसको हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। परपोषी का मतलब होता है हेट्रोट्रॉफ। यानी स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। पोषण को दो प्रकार में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। यानी जिन जीवों के अंदर, यानी उनके शरीर के अंदर, उनके बॉडी के अंदर। तो देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो जीव अपना भोजन अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के अंदर, जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के अंदर अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो उनके शरीर का अंग है। तो जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के अंदर अपना भोजन बनाते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर कुछ अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। तो हम स्वपोषी के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या जो जीव अपना भोजन शरीर के अंदर बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं।
स्वयं बना लेते हैं तो कहाँ बना लेते हैं? अपने शरीर में। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब बना लेते हैं तो कहाँ बनाते हैं? अपने शरीर में बनाते हैं, इसे याद रखिएगा। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो कौन अपना भोजन बना लेता है? जैसे में हम डाल देते हैं, जैसे में हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हरे पौधे कैसे बनाते हैं? अपनी पत्तियों में सूर्य से प्रकाश लेकर, अपनी पत्तियों में सूर्य से प्रकाश लेकर, जड़ों से जल लेकर, जड़ों से जल लेकर और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है, ठीक है। पर्णहरिम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वायु लेकर पर्णहरिम की उपस्थिति में पत्तियों में जो है पर्णहरिम उपस्थित होता है। तो अभी इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि पत्तियों में भोजन कैसे बनता है। बस अभी हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख रहे हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे कैसे बनाते हैं? सूर्य से प्रकाश लेकर के और जड़ों से जल लेकर के, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सूर्य से प्रकाश लेकर, जड़ों से जल लेकर के, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, हरे पौधों में भोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये लिखेंगे इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हम लोगों ने क्या जाना स्वपोषी पोषण के बारे में कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं। पत्तियों में उनका भोजन बनता है। तो वो जो हरे पौधे होते हैं सूर्य से प्रकाश लेकर, जड़ों से जल लेकर के, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पर्णहरिम जो होता है वो पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है। तो पर्णहरिम के अंदर ही ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठा होती हैं और उनकी उपस्थिति में क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। आइए हम परपोषी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए परपोषी पोषण क्या होता है। परपोषी पोषण का मतलब होता है जो जीव हरे पौधों पर निर्भर होते हैं या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? या तो हरी साग सब्जियां खाते हैं या कुछ जीवों को मार करके खाते हैं। और जो जंतु होते हैं वह भी या तो कुछ जीवों को खाते हैं या तो कुछ जीवों को, यानी हरे पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर कुछ जीवों को मार करके खाते हैं। तो इसीलिए परपोषी पोषण वो होते हैं जो जीव हरे पौधों पर या फिर कुछ अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं।
तो लिखेंगे जो जीव हरे पौधों व दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जो जीव हरे पौधों व दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जो जीव हरे पौधों व दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, अनेक प्रकार के इत्यादि। अब देखिए, भोजन यानी कि भोजन लेने के आधार पर परपोषी पोषण को अनेक प्रकारों में बांटा गया है। भोजन लेने के आधार पर परपोषी पोषण को अनेक भागों में बांटा गया है। शाकाहारी जिसे हम हार्बीवोरस कहते हैं, मांसाहारी जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं, सर्वाहारी जिन्हें हम ऑमनीवोरस कहते हैं। तो देखिए, भोजन लेने के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो जीव सिर्फ हरी सब्जियों का सेवन यानी साग सब्जियों का, हरे पौधों का सेवन करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो जीव हरे पेड़ पौधों का सेवन करते हैं सिर्फ, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरियां होती हैं, गाय हो गई, ये सब क्या करती हैं? सिर्फ घास वगैरह का सेवन करती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो जो जीव सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों का सेवन करता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। जो जीव सिर्फ और सिर्फ मांस वगैरह का प्रयोग करता है, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, हिरन हो गया, ये सब क्या करते हैं? चील हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? मांस का प्रयोग करते हैं। तो जो जीव मांस का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरे जीवों को सिर्फ मार करके खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो जो जीव हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी यानी हार्बीवोरस। जो जीव दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं यानी मांस वगैरह पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस। और जो जीव दोनों खाते हैं यानी मांस वगैरह को भी खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी होता है। वो दूसरे जीवों पर भी निर्भर रहते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, यानी कि जो मांस मछलियों को और हरे पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तो हम लोगों ने परपोषी पोषण के बारे में क्या पढ़ा कि जो जीव हरे पौधों व दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इनके शरीर में क्या होता है? इनके शरीर में खुद से भोजन नहीं बन पाता। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जिनका शरीर में उनका भोजन स्वयं बन जाता है, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जिनके शरीर में खुद से भोजन नहीं बन पाता है, वो बाहर से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है? किस रूप में? या तो पेड़ पौधों को खा करके या फिर दूसरे जीवों को खा करके, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। तो ये भोजन लेने के आधार पर परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो जो जीव सिर्फ हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं।
जो जीव सिर्फ मांस वगैरह को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी, और जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।